ट्वेल्थ साइंस के सभी बच्चों का आज के इस लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के द्वारा आयोजित इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 10 में मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 10 पर वो टॉपिक्स हैं मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरा हम टॉपिक पर बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसे कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी और किसे कहेंगे मोलर कंडक्टेंस। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन 1 मोल का हो, कितना हो 1 मोल का कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन 1 मोल का कब होगा बताइए। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन 1 मोल तब होगा जब उसका मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो। जब उसका मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो तो कहेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कितना है, 1 मोल का है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का जितना कंडक्टिविटी वैल्यू होगा, जब उसका दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, बोलिए एट ए डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ का हो। तो जब सेपरेशन डिस्टेंस यूनिट लेंथ का हो, ठीक है, इलेक्ट्रोड का एरिया यूनिट हो, ठीक है, तो 1 मोल के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी वैल्यू कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी, या कंडक्टेंस वैल्यू कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस। बात समझे, यानी 1 मोल के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जितना कंडक्टेंस वैल्यू होगा वो कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस, या जितना कंडक्टिविटी वैल्यू होगा वो कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी। ओके, अब इसको हम ना एक रिलेशन बताने जा रहे हैं, जिस रिलेशन की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। और वो रिलेशन क्या है स्टूडेंट, this is the lambda m. This lambda m represent molar conductivity. This is the molar conductivity or molar conductance is equal to kappa. This representation is kappa. This symbol is kappa. Kappa मतलब specific conductance या conductivity divided by C. ये C क्या है स्टूडेंट, ये C है concentration, solution का concentration, यानी specific conductance by concentration of the solution is equal to मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। यदि इसको और एक्सप्रेस करें, इसको रीअरेंज करें, तो इसके लिए हमारा ये रिलेशन होगा, और ये रिलेशन आपको याद रखना है। आप ये देख रहे हो, ये सिंबल ए जैसा जो दिख रहा है ट्रायंगल फॉर्म में, लेकिन ये ए नहीं है, इस सिंबल को हम बोलते हैं लैम्डा। एक्चुअली में ये ऊपर लाइन नहीं है, इतना सा है, तो इसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बुक में दोनों आप पाओगे, ये भी दिया रहता है, कहीं कहीं ये भी दिया रहता है। This is the molar conductivity या molar conductance is equal to, this is the kappa, kappa मतलब specific conductance into 1000 by m, 1000 by m। इस रिलेशन से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आप बोलो ये मोल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये m जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन की मोलरिटी, है ना, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ C है ना, C इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ हम बात करेंगे, चूंकि मोल से रिलेटेड है तो ये होगा हमारा मोलरिटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 बाय m, m एज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हेयर m रिप्रेजेंट मोलरिटी। ओके, तो मोलरिटी गिवन हो सॉल्यूशन का और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी गिवन हो, तो हम आसानी से मोलर कंडक्टिविटी इस रिलेशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ये 1000 कहाँ से आया, चूंकि वॉल्यूम जब लीटर में होता है तो इसका यूनिट हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब टू क्या होता है 1 लीटर, इसीलिए यहाँ पर 1000 का यूज किया गया। दिस इज द 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा मोल, मोलरिटी एज ए मोल, वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और ये हमारा क्या मोल में, चूंकि मोल पर लीटर हमारा यूनिट होता है मोलरिटी का। तो यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसके लिए इसका यूनिट जानना पड़ेगा। इसका तो आप जानते ही हैं सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा, बोलिए मोल, मोल इज द मोल। तो बताइए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट फाइंड करते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में कंडक्टिविटी का यूनिट बताए थे साइमेन पर सेंटीमीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर, साइमेन पर सेंटीमीटर या बोलिए पर ओम पर सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर क्यूब। ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब में एज ए वॉल्यूम, और ये हमारा मोल। तो यूनिट क्या मिला स्टूडेंट, साइमेन, इसको कैलकुलेशन कीजिए, -1 और 3,
तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पर मोल। तो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी वो होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कभी कभी आपके बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए पूछा भी है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, तो आप इसका यूनिट क्या बोलोगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी समझ में आ गया होगा कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जब 1 मोल का हो और 1 मोल में जितनी उसकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी वैल्यू होगी वो कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। ये रिलेशन आप याद रखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 बाय बोलिए m एज ए मोलरिटी। ओके, नाउ चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। आपका 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है और आपको यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में किसका मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो क्या करना होगा स्टूडेंट, दोनों का बारी बारी से मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना होगा, पहले इस सॉल्यूशन का फिर इस सॉल्यूशन का। तो बताइए कैसे करेंगे। चलिए आपको हम हिंट्स कर देते हैं। 0.0 m क्या है, मोलरिटी है, दैट मीन्स m वैल्यू हमारा m दिया हुआ है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा 2 × 10⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम पर सेंटीमीटर यूनिट से ही पता चल जाता है कि ये कंडक्टिविटी की वैल्यू दिया हुआ है। लास्ट क्लास में कंडक्टिविटी का यूनिट बताए हैं पर ओम सेंटीमीटर। तो 2 × 10⁻, हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, बताइए, हमारा दिया हुआ है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, आप जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस 2 × 10⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.08। सॉल्व हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, 0.1 मोलरिटी सॉल्यूशन एंड इट्स रेसिस्टिविटी, या कंडक्टिविटी गिवन नहीं है, यहाँ रेसिस्टिविटी गिवन है और रेसिस्टिविटी कितना 50 ओम सेंटीमीटर, 50 ओम सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बताइए, फॉर्मूला में हमें तो कंडक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, कप्पा की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। कोई इशू नहीं है, आपको रेसिस्टिविटी यदि पता हो तो कंडक्टिविटी निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि 1/ρ यानी 1 रेसिस्टिविटी इक्वल टू होता है, बोलिए क्या, कंडक्टिविटी। तो आप आसानी से 1/50 करके कप्पा का वैल्यू निकाल सकते हैं और 0.1 मोलरिटी यानी हमारा मोलरिटी का वैल्यू दिया ही हुआ है। तो इस तरह से हम दोनों का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करके ये पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में किसका मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व हो जाएगा तो हमें इसका आंसर बताइएगा कि इन दोनों में किसका मोलर कंडक्टिविटी कम है और किसका ज़्यादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी के बाद हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का संबंध इक्विवेलेंट मास से होगा, बिल्कुल, ग्राम ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से होगा, बिल्कुल। तो जिसकी डेफिनेशन की हम बात करें स्टूडेंट तो क्या होगा, बहुत आसान है। जब किसी का कंडक्टिंग पावर ऑल द आयंस, हमारा कंडक्टिंग पावर होता किसका, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के आयंस का। तो जब वो इलेक्ट्रोलाइट के सभी आयंस का कंडक्टिंग पावर तब प्रोड्यूस हो जब उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो। नहीं समझे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कितना हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट हो कितना हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो। अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बताइए। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट तब होगा, बोलिए कब होगा, जब उसका इक्विवेलेंट मास और उसका मास दोनों इक्वल हो। चूंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, नॉर्मलिटी में पढ़ाए हैं। नॉर्मलिटी में क्या बताए थे, नॉर्मलिटी में बताए थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज द नॉर्मलिटी। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताए थे, मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास। तो मास इन ग्राम जब और इक्विवेलेंट मास जब दोनों बराबर होगा तब दोनों कैंसिल होके 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड,
या मान लो HCl, तो HCl का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कब होगा? तो HCl का पहले क्या करना पड़ेगा? HCl का पहले इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। तो HCl की बेसिसिटी कितनी है? चूंकि एक हाइड्रोजन अनरिप्लेसेबल है, अनएजेबल है, तो 1, और उसका इक्विवेलेंट मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास बोलिए 35.5, क्लोरीन और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया? 36.5। तो 36.5 आपका क्या है? बोलिए 36.5 इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो उसका मास कितना लेंगे? 36.5। तो 36.5 जब आप उसका मास लेंगे और मॉलिक्यूलर मास 36.5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? 1। तो जब 1 ग्राम का कोई इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का कोई इलेक्ट्रोलाइट जब आपका डिजोल्व हो किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो हम कहेंगे वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। और उस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जितना कंडक्टिंग पावर होगा, जितना कंडक्टेंस पावर होगा या कंडक्टिविटी होगा, वो कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए। ये हमारा लेमडा के नीचे हम ई लिख दिए हैं। ई लिखने का मतलब हुआ दिस रिप्रेजेंट, बोलिए क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कप्पा इंटू 1000 सेम रिलेशन, कप्पा इंटू 1000, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी और डिवाइडेड बाय सी। सी हियर, सी रिप्रेजेंट बोलिए क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और यहाँ चूंकि ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम से है तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे? नॉर्मलिटी। जैसे कि हमारा मोलर कंडक्टिविटी में था मोलरिटी, लेकिन यहाँ क्या होगा? नॉर्मलिटी, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस 2000 बाय नॉर्मलिटी लिख भी दिए हैं। एन इज नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस रिलेशन से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का यदि हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन हो, दैट मीन्स कंडक्टिविटी गिवन हो, है ना, और नॉर्मलिटी गिवन हो, तो हम आसानी से उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगा। तो वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर एज ए नॉर्मलिटी। और यूनिट की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है, बताइए क्या होगा? तो इसका यूनिट आप जानते हैं, बोलिए क्या होता है? सेम यूनिट, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। क्योंकि एन एज ए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो यहाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? बोलिए कप्पा का यूनिट तो आप जानते ही हैं, पर ओम पर सेंटीमीटर। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट ए यूनिट पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये यूनिट आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी बोर्ड में 1 नंबर के लिए पूछ देता है। तो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आई थिंक आपको मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। नाउ अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल का। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो भी हमने पढ़ा। द रेसिस्टेंस ऑफ ए 1 नॉर्मलिटी सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज 50 ओम। मतलब कोई 1 नॉर्मलिटी का कोई सॉल्यूशन है, 1 नॉर्मलिटी का कोई सॉल्यूशन है और उसकी रेसिस्टेंस कितनी दी हुई है? तो उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो रेसिस्टेंस है वो 50 ओम है। और पूछा जा रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उस सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड कीजिए। इफ द यहाँ 2 होगा, 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, 2 वो छूट गया है, 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इन सॉल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच हैविंग एन एरिया ऑफ 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए क्वेश्चन को क्या क्या दिया और क्या फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपका n गिवन है, यहाँ आपका r गिवन है, ये आपका L गिवन है। L एज ए सेपरेशन डिस्टेंस, 2 इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन L से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा एरिया दिया, दैट इज A कितना? 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हमें क्या क्या की जरूरत पड़ती है? किस किस की जरूरत पड़ती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जरूरत पड़ती है, और क्या जरूरत पड़ती है? नॉर्मलिटी की जरूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का नॉर्मलिटी तो गिवन है, कितना? 1 नॉर्मलिटी, ठीक है। रेसिस्टेंस कितना है? 50 ओम है। तो हमारे यहाँ पर जरूरत किसकी, क्या यहाँ पर कमी महसूस हो रहा है? कप्पा की। कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी।
उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है 1/r इंटू एल बाई ए, पिछले क्लास में जहाँ हमने सेल कांस्टेंट को डिफाइन किया था। सेल कांस्टेंट एल बाई ए को था ना सेल कांस्टेंट, तो 1/r इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एज ए कप्पा। अब बताइए हमारा आर गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, तो बताइए कंडक्टिविटी आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो बोलिए सॉल्यूशन करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1/रो, बिल्कुल सही। रो इक्वल टू आर इंटू एल बाई ए, बिल्कुल सही। तो 1/r इंटू एल बाई ए हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे, चूंकि हम रो का वैल्यू पुट किए। अब बताइए वैल्यूज पुट करते हैं। रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस कितना, क्वेश्चन में 50 ओम, हमने 50 पुट कर दिया, इनटू लेंथ कितना है, लेंथ हमारा है 2.1, हमने 2.1 पुट कर दिया, और एरिया की जगह कितना पुट कर दिया 4.2। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट अ रिजल्ट 1/100। कितना मिला 1/100 मिला। कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा सॉल्व कीजिए। तो हमारा ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड हुआ। हम लोग को फाइंड करना क्या है क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो चलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड किया जाए। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000/n। अब हमने ये रिलेशन बताया था। वैल्यू पुट किया जाए तो ये हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/100 इंटू 1000/1। 1 कहाँ से आया, चूंकि हमारा नॉमिनेटिव 1 है। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे 0 0 कैंसल, मिला क्या 10 क्या पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आ गया। तो इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नॉमिनेटिव गिवन हो और कंडक्टिविटी गिवन हो तो आसानी से उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है डायरेक्टली आपका कंडक्टिविटी नहीं दिया हो तो उसका रेसिस्टेंस, लेंथ, एरिया जरूर दिया रहेगा, या फिर सेल कांस्टेंट। यदि आपका मान लो सेल कांस्टेंट दिया रहता तो यहाँ लेंथ और एरिया देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एल बाई ए को बता चुके। इस एल बाई ए को बोलते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट। कहीं कहीं क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट डायरेक्टली दिया रहता है। ओके, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। हम आपको चाहते हैं कि एक न्यूमेरिकल आप लोग घर में बनाएं और ये क्वेश्चन आप लोग घर में सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है सुनिए। ए कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद 0.1 मोलरिटी KCl. The resistance of the KCl solution is 200 ohm. Okay, the same conductivity cell, एक सेम कंडक्टिविटी का कोई सेल है, में फील्ड है 0.03 मोलरिटी का NaCl and the cell resistance दिया हुआ है 500 ohm. Okay, तो what is the conductivity and molar conductivity of 0.03 molarity of NaCl? The conductivity of 0.1 molarity KCl is 1.29 Siemens per meter. अब बताइए क्वेश्चन बनेगा कैसे। बहुत आसान है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं कैसे क्वेश्चन आप बनाएंगे। कंडक्टिविटी सेल है जिसमें एक 0.1 मोलरिटी का KCl है और रेसिस्टेंस भी उसका दिया हुआ है 200 ओम। ओके, और उसी कंडक्टिविटी सेल में अलग NaCl सॉल्यूशन है भाई, मतलब उसी सेल में अलग से 0.03 मोलरिटी NaCl सॉल्यूशन यदि हो तो उसका सेल रेसिस्टेंस जो है 500 ओम हो। तो बताइए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी किसका 0.03 मोलरिटी NaCl का कितना होगा। अब बताइए। और यहाँ एक और चीज दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है 0.1 मोलरिटी KCl का कितना 1.29 साइमेन पर मीटर। अब बताइए क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो देखिए करना क्या है ना कि हमारा क्वेश्चन 0.03 मोलरिटी NaCl पर है और उसका 500 ओम रेसिस्टेंस है। ओके, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है। हमारा एक चीज की कमी यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, यानी कप्पा का, यानी कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, रेसिस्टेंस पता होना चाहिए, सही है, और क्या पता होना चाहिए, लेंथ और एरिया यानी सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पर सेल कांस्टेंट कितना होगा। तो इजीली आप सेल कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं किसका, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करके। बताइए कैसे। क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, यानी कप्पा दिया हुआ है, कप्पा दे दिया तो आप जानते हैं कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए होता है ना। तो बताइए 1/r इंटू एल बाई ए, तो 1/r यदि आप इसका यूज कर रहे हैं तो 1/r में इसका r कितना है, इसका r 200 है, 1/2 इंटू एल बाई ए। लेंथ एरिया गिवन नहीं है कंडक्टिविटी सेल का तो एल बाई ए छोड़ दीजिए, और कंडक्टिविटी तो दिया हुआ है ना 1.29, तो 1.29 इक्वल टू 1/200 इंटू एल बाई ए। बताइए एल बाई ए निकल जाएगा, यानी आपका सेल कांस्टेंट निकल जाएगा इस 0.1 मोलरिटी KCl सॉल्यूशन का यूज करके।
जब उसका सेल कांस्टेंट पता लगा लिए तो सेम कंडक्टिविटी सेल है तो सेल कांस्टेंट उसका भी तो वही होगा। तो सेल कांस्टेंट पता चल गया। अब हमें 0.03 मोल्टी NaCl का मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने में अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमें जरूरत है किसका, हमें जरूरत है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका इसमें नहीं दिया हुआ है। तो अब तो आप निकाल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है 1/r इंटू L/A। तो 1/r में r 500 है और L/A तो आप 0.1 मोल्टी का तो फाइंड कर ही लिए, जो उसका कंडक्टिविटी दिया हुआ था उसका L/A यहाँ पुट कर देंगे तो निकल जाएगा कप्पा। और जब कप्पा निकल जाएगा दैट मीन्स कंडक्टिविटी निकल जाएगा, तो फिर आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए मोलर कंडक्टिविटी का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा इंटू 1000/m, m 0.03। तो इजिली इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बनाइए इसको अच्छा से, नहीं बनेगा तो हमें बताइएगा, हम आपको अगले क्लास में सॉल्यूशन इसका बता देंगे, लेकिन बन जाएगा, बहुत आसान है। तो आपको बस यही करना है कि 0.1 मोल्टी KCl सॉल्यूशन की सहायता से इसकी कंडक्टिविटी का सहायता लेके इसके सेल कांस्टेंट पता लगाइए और दूसरे वाले सॉल्यूशन में उस सेल कांस्टेंट वैल्यू पुट करके कंडक्टिविटी निकाल लीजिए। कंडक्टिविटी निकल जाएगा यानी कप्पा निकल जाएगा तो आसानी से मोलर कंडक्टिविटी 0.03 मोल्टी NaCl का आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, होमवर्क में जरूर बनाइएगा। थैंक यू। घर पर रहें, सेफ रहें और अपने पढ़ाई की कंटिन्यूटी को इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ से जुड़कर बनाए रखें।